अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है पहले तो हम ये देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द मैनकाइंड, यानी इंसानियत के मफाद के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायो मीन्स लाइफ और टेक्नोलॉजी का तो आपको पता ही है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो लाइफ के साथ रिलेट करती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम कह लें चीज़ बनाना, योगर्ट बनाना मिल्क से। ठीक है, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इंसुलिन, डाइज, ये सारी मिसाल बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? वो कह रहे हैं जो जीन है ना वो एक्ट करता है एज अ इंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या किसके लिए? स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए जो कि यूज होती है स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल पर्पस के लिए बॉडी में। ठीक है, क्या कहा है इस लाइन में? सिंपली वो ये कहना चाह रहा है जो जीन है ना वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट करती है, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन क्या करती है, वो बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक या फिजियोलॉजिकल पर्पस के लिए काम करती है या यूजफुल है। ठीक है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये एक एडवांस टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें साइंटिस्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं और आइसोलेट करते हैं उस यूजफुल जीन को, एक ऑर्गेनिज्म से लेते हैं जिसको हम डोनर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और इंसर्ट करवा देते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसको हम जो यूजुअली बैक्टीरियम होता है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ फॉरेन जीन, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम फॉरेन जीन इंसर्ट करवाते हैं वो हमारे पास कहलाता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया, द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड प्रोडक्ट, वो इंसर्टेड जीन वहां जाके डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाती है जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। किसके अंदर बनाती है? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इस पैराग्राफ में सिर्फ इतनी सी बातें लिखी हुई थी कि हम जीन क्या होता है, जीन का जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और ये किस तरह होती है, डोनर कौन होता है और उसको बोलते क्या है, बैक्टीरियम यूज होता है एज अ जिसमें इंसर्ट करवाते हैं, और इनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब वो कह रहे हैं जो साइंटिस्ट है ना वो यूज करते हैं बैक्टीरियल सेल को। क्यों करते हैं वो यूज? ताकि हम, क्योंकि वो क्या होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं तो एक सिंपल होते हैं, इजी होते हैं ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, इट डज नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इनके पास अपना कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए इनको वो यूज करते हैं। क्रोमोसोम इनका जो होता है उसमें डीएनए होता है जो कि फ्लोट कर रहा होता है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और कह रहे हैं कि एडिशनली क्या है, सर्कुलर पीसीस डीएनए के जिनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म बेसिकली सेल में जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जो प्लाज्मिड है कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल सेल है ना उसमें से हम प्लाज्मिड को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड जीन कैन बी अटैच्ड विद, उसके साथ जीन को अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, एज अ कैरियर ऑफ अ फॉरेन जीन, सॉरी, प्लाज्मिड कैन कैरी द अटैच्ड फॉरेन जीन, प्लाज्मिड उस फॉरेन जीन को अपने साथ अटैच करवा लेते हैं बैक्टीरियम के अंदर। इसी तरह प्लाज्मिड जो है वो फॉरेन जीन को कैरियर के तौर पर एक्ट करता है, फॉरेन जीन को लेकर जाता है, इस तरह वो एक कैरियर बन जाता है। ठीक है, अनदर रीजन फॉर यूजिंग, अब दूसरी रीजन क्या है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तक था इसकी बैक्टीरियल सेल वॉल या बैक्टीरिया की जो इम्पोर्टेंस है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक हो गया, फिर आता है जी अगला टॉपिक
दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। बैक्टीरियम में जीन का रोल क्या है, ठीक है। वो कह रहे फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर इंसर्टिंग अ जीन इनटू अ बैक्टीरियम सेल इज द आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। वो कहना चाह रहे हैं सबसे पहला स्टेप होता क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, हमने इंसर्ट करवानी होती है जीन, किसमें, बैक्टीरियल सेल में। किसके लिए, पहले तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे ना, आइसोलेशन, फिर उसकी आइसोलेशन करेंगे उस जीन की, किसमें, डिजायर्ड प्रोटीन में, ठीक है, और डोनर ऑर्गेनिज्म से वो लेंगे, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं एक एंजाइम जो है ये यूज होता है टू कट द जीन फ्रॉम ए बैक्टीरियम। बैक्टीरियम से जो जीन लेते हैं उसको कट करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। The isolated gene is then attached with plasmid DNA taken from a bacterium। जब बैक्टीरियम से प्लाज्मिड DNA लिया गया होता है फिर ये उसके साथ अटैच करवा दिया जाता है। ये सेम एंजाइम जो है वो फिर यूज होता है कटिंग करवाने के लिए डोनर के जीन को, ठीक है, और कट करवाता है प्लाज्मिड DNA को भी एक एट अ स्पेसिफिक साइट पे, सो दैट द जीन कैन बी अटैच एट द कट ऑफ द प्लाज्मिड, ताकि वो उसको कट भी करवा सके और वहां पर अटैच भी हो सके, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो अटैच जीन है ना उस डिजायर्ड प्रोटीन की एंड द प्लाज्मिड DNA, उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, रिकम्बिनेंट DNA, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द रिकम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड विच टेक इन द रिकम्बिनेंट DNA इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफिकेशन बैक्टीरियम। जब वो प्रॉपर आइसोलेट हो चुका है वहां पर बैक्टीरियम वॉल के अंदर, जो पहुंच चुकी है हमारी डिजायर्ड रिकम्बिनेंट DNA पहुंच चुका है, तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम और ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम, ठीक है। नीचे एक लाइन है लिखी है, जो बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है टू फॉर्म 2 डॉटर सेल विद इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के अंदर देखें वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो भी जाता है। फिर आ जाता है जी नेक्स्ट यहाँ पर, ओके ये देखें यहाँ पर उन्होंने शो भी करवाया हुआ कि हो क्या रहा है। ये था यहाँ पर डोनर सेल, यहाँ देखिए ये था डोनर सेल। डोनर सेल के अंदर ये क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट है। यहाँ से क्या हो जाएगा, जीन ने कट होना है डोनर सेल में से और डोनर जीन ने कहाँ अटैच होना है, प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये बैक्टीरियम का प्लाज्मिड यहाँ से कट हुआ, ठीक है, ये कट हो गया, यहाँ आ गया। ये वाला जो कट हुआ था ना डोनर सेल का वो यहाँ आके अटैच हो जाना है, ठीक है। और फिर क्या होना है, ये इसके साथ ही ग्रो करवाएगा और डॉटर सेल में आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो जीएम बैक्टीरिया है ना वो स्टार्ट होता है डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसेस अ बैक्टीरियल कॉलोनी। बैक्टीरियल कॉलोनी बनाता है। एवरी बैक्टीरियम ऑफ द कॉलोनी कंटेन अ कॉपी ऑफ जीन, वो जीन की कॉपी रखता है डिजायर्ड प्रोटीन वाली, ठीक है। व्हेन बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो, जब ये बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो होती है ये स्टार्ट हो जाती है मेकिंग प्रोटीन अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंसर्टेड जीन। जो इंसर्ट करवाया ना हमने जीन उसकी इंस्ट्रक्शंस पर वो बनाना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोटीन जैसे कि इंसुलिन हो गया, एंजाइम हो गया फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेडिसिन्स, वैक्सीन्स etc आर इंसर्टेड इन बैक्टीरिया एंड डिजायर्ड प्रोटीन आर ऑब्टेन्ड। तो फिर वहां से हम अपने डिजायर्ड प्रोटीन ले लेते हैं, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मेटेशन डिस्कस करेंगे।